अपराध की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश से। बात है 16 मई 2001 की। मुजफ्फरनगर में एक थाना है तिताबी। उस तिताबी थाने के अंदर एक गांव है नूनाखेड़ा। उसी गांव से एक बुजुर्ग भागकर सुबह सुबह थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि मेरे पोते ने मेरी बहू के साथ बलात्कार किया है। उसने उसे मारकर उसकी लाश को जंगल में गाड़ दिया है। आप जल्दी से चलें क्योंकि लोगों ने मेरे पोते को पकड़ रखा है, साथ में उसका एक दोस्त भी है। अगर देर हुई तो गांव वाले उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। ये बात सुनते ही पुलिस के हाथ पैर फूल गए। इस तरीके का अपराध कहीं भी सामान्य नहीं है कि एक बेटा अपनी मां के साथ इतना गलत करे। पुलिस वाले तुरंत उस बुजुर्ग को गाड़ी में बिठाकर घटना स्थल पर चल दिए। रास्ते में उस बुजुर्ग ने बताया कि वो औरत उसकी सगी मां नहीं है, बल्कि वो सौतेली मां है। बात चाहे जो भी हो, पुलिस तेजी से घटना स्थल पे पहुंची। जब पुलिस नूनाखेड़ा गांव के पास वाले जंगल में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो गया। कम से कम 400 से 500 लोग वहां जमा थे और 2 लोगों को उन्होंने पकड़ रखा था। वो दोनों लोग की हालत बहुत ही खराब थी। शायद गांव वालों ने उन्हें बहुत मारा पीटा था। पास में ही एक गड्ढा था जिसमें एक 20-25 साल की युवती की नंगी लाश पड़ी हुई थी और आसपास उसके कपड़े यहाँ वहां बिखरे हुए थे। ये खौफनाक मंजर पुलिस के लिए भी काफी भयानक था। वैसे तो छोटे मोटे अपराध से पुलिस को डर नहीं लगता, बट एक ऐसा अपराध जिसमें एक आदमी ने अपनी सगी मां का बलात्कार करके जंगल में गाड़ने की कोशिश की हो, उनके लिए भी ये सामान्य नहीं है। सबसे पहले पुलिस ने लाश को सफेद चादर से ढक दिया। उसके बाद पुलिस दोनों अधमरे लोगों को अस्पताल भेज दिया। माजरा तो पुलिस समझ ही चुकी थी कि हुआ क्या है। अब इंतजार था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाकर दम घोटने से तथा अत्यधिक खून बहने से हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ था कि महिला के प्राइवेट पार्टों में गहरे जख्म थे, यानी उसके साथ दुर्व्यवहार करने की बहुत ही खतरनाक कोशिश किया गया था। शरीर के अलग अलग हिस्से भी नोचे खसोटे हुए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पुलिस ने आगे की तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच वो दोनों युवक जिन्हें गांव वालों ने बुरी तरह पीटा था और पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर पुलिस ने उन्हें मुजफ्फरनगर के अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2-3 दिन में वो बोलने लायक हो गए। अब जब बोलने लायक हो गए तो पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वो औरत उसकी सौतेली मां थी और उसकी अपनी मां तो तभी गांव के किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी उसके पिता को छोड़कर, जब वो 12 साल का था। हालांकि उसके पिता एक संपन्न किसान थे और घर में सब कुछ ठीक था, रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब वो 20 साल का हुआ तभी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पूछताछ में ये भी पता चला कि उसके पिता शादी तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके दादा ने जबरदस्ती किया था और ये कहा था कि घर में कोई खाना बनाने वाली नहीं है, कब तक हम मर्द लोग खाना बनाते रहेंगे। उस शादी में ज्यादा कोई भोकाल तो नहीं था। आखिर वो दूसरी शादी थी उस लड़के की और लड़के की उम्र भी ज्यादा थी। मुलजिम ने फिर ये बताया कि जब पहली बार उसने अपनी सौतेली मां को शादी के वक्त देखा था तो वो अवाक रह गया। उसकी उम्र लगभग उसी के बराबर थी या थोड़ी सी ज्यादा। वो यह भी बताता है कि उसकी नीयत तभी से खराब हो गई थी अपनी सौतेली मां पे। जब उसकी सौतेली मां घर आई तो वो बहाना बनाकर उसके कमरे में अक्सर जाने लगा। ये बात जब उसके पिता और दादा को पता चला तो पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दादा ने उसे साफ शब्दों में डांट लगाया और कहा कि अरे अभी तुम्हारे पिता की नई नई शादी हुई है, उन्हें थोड़ा अकेला रहने दो, वो अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताएंगे तो अच्छा होगा। दादा का इस तरीके से मना करना उस मुलजिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो खींच गया और कहा अरे कैसी माँ है, वो कहीं से माँ नहीं दिखती, माँ दिखे तब तो मैं उसे माँ कहूं या माँ मानूं, मैं नहीं मानता उसको माँ। यह कहकर वो पैर पटकते हुए बाहर चला गया। मुलजिम अपनी सौतेली माँ के साथ जिस तरीके से अट्रैक्ट हो चुका था वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। घर में तो वो अक्सर अब नहीं जा पाता था, लेकिन जब भी उसकी माँ बाहर कुछ सामान लाने या खेतों की तरफ या बाजार में जाती तो वो चुपके से उसके पीछे हो लेता और बातचीत करने की कोशिश करता।
घर में कभी कभी उसने अपनी माँ के साथ नोक झोंक का भी प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे उसकी माँ ने झिड़क दिया और ये कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझसे दूर रहा करो। एक दिन फिर उसके दादा ने समझाया कि तुमने अपनी माँ के साथ कुछ क्या कहा है, तुम्हारी माँ शिकायत लेकर आई थी। ये बात इसे अब बहुत बुरी लगी कि चाहे वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे पास नहीं आने दे रही है। खेत के पास वो बहुत ही दुखी बैठा था, तभी उसका दोस्त आया। उसके दोस्त ने पूछा, अरे क्या हुआ? तो इसने सारी बात बता दी कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी सौतेली माँ मुझे पास नहीं आने देती। उसके दोस्त ने कहा, बस इतनी सी बात, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सारी बातें का समाधान हो जाएगा। मुलजिम ने पूछा कि अरे ऐसा क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा कि मैं शहर से नींद की दवाई ला सकता हूं, और वो दवाई अगर तुम्हारी सौतेली माँ खा ले तो वो बेहोश हो जाएगी। इसके बाद तुम जो भी चाहो उसके साथ कर सकते हो। पहले तो मुलजिम को लगा कि ये क्या बात हुई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वो इस बात को मान गया। अगले ही दिन उसने पैसे दिया तो उसका दोस्त बाजार से जाकर नींद की वो दवा ले आया। अब इंतजार था कि किसी दिन उसका पिता और दादा घर से बाहर रहे। किसानी के कारण अक्सर वो खेतों पे या मुजफ्फरनगर के बाजार में वहां जाना पड़ता था और वो रात वहीं पे बिता लेते थे। और वो दिन बहुत जल्द आ ही गया। दवा हाथ में आने के तीसरे दिन ही उसके पिता और दादा रात में घर को नहीं आने वाले थे। दरअसल उन्हें खेतों में रहना था। अब मुलजिम को इंतजार था बस रात होने का। रात हुई और उसने दूध में वो नीम की दवा मिला दी। दरअसल उसकी सौतेली माँ और वो खुद दोनों हर रोज दूध पीकर सोते थे। गांवों के संपन्न किसानों में दूध पीकर सोना ये बहुत ही आम बात है। दूध पीने के आधे घंटे बाद वो अपनी माँ के कमरे में गया और उसे हिला डुला कर देखा। उसकी माँ पूरी तरीके से बेहोश हुई अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी। वो भागता हुआ बाहर गया जहां उसका दोस्त इंतजार कर रहा था और उसने बताया, अरे वाह, तूने क्या दवाई दिया है, वो दवाई काम आ गई है। अब इन दोनों को ये लगा कि अब कैसे और क्या करें। तो पहले दोनों एक साथ अपनी सौतेली माँ के कमरे में गए, लेकिन उन्हें लगा कि रात के 2 बज चुके हैं और जल्दी ही हो सकता है कि मेरे बाप या दादा कोई घर पे आ जाए, फिर बहुत पिटाई होगी। तो उसके दोस्त ने आइडिया दिया कि चलो इसे उठाकर पास के जंगल में ले चलते हैं। और उस लड़के ने ऐसा ही किया। अपनी सौतेली माँ को कंधे पे डालकर वो जंगल ले गया। जंगल ले जाते ही वो भेड़िए की तरह अपनी सौतेली माँ पे टूट पड़ा। सबसे पहले उसने अपनी माँ के एक एक कपड़े उतार दिए। इसके बाद उसके साथ बारी बारी से और फिर एक साथ अपनी सौतेली माँ के साथ बलात्कार करने लगा। आधे घंटे में ही उसकी सौतेली माँ को होश आ गया। जब उसकी माँ ने आवाज लगाई तो उसने अपनी माँ के हाथ पैर उसके दुपट्टे से ही बांध दिया और उसके मुंह में और सारा कपड़ा ठूस दिया। अब होश में आने के बाद भी उसकी सौतेली माँ पूरी तरीके से उसके नियंत्रण में थी। बार बार उन दोनों ने एक साथ अपनी सौतेली माँ का बलात्कार किया। करीब 4 बज गए होंगे, तभी उसके दोस्त को ये लगा कि उसकी माँ का शरीर ठंडा पड़ रहा है। तो उसने कहा, अरे इसकी नब्ज देखो, कहीं ये मर तो नहीं गई। जब उसने अपनी सौतेली माँ का नब्ज देखा तो ये क्या, वो सचमुच में मर चुकी थी। अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था करे तो क्या करें। इसके बाद फिर उसके दोस्त ने एक आइडिया दिया कि चलो अपने घर से फाड़वा ले आते हैं और यहाँ पे एक गड्ढा खोद करके अपनी माँ को दफना देंगे। वो दोनों भाग कर गए, फाड़वा ले आए और एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा खोद लिया और अपनी माँ की लाश जो पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी गड्ढे में डालने लगे। जब गड्ढा भर रहे थे तभी उन्हें ध्यान आया कि आसपास तो कपड़े बिखरे पड़े हैं। उन सभी ने बिखरे कपड़ों को एक साथ समेटा और डालने लगे। तभी वहां से एक आदमी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? दरअसल गड्ढा खोदते खोदते सुबह हो गया था और वो आदमी उस गांव के जंगल में शौच के लिए सुबह सुबह पहुंच गया था। उसने पास जाकर के देखा तो वो हैरान रह गया, हतप्रभ रह गया, वो डर गया और चिल्लाने लगा, अरे देखो यहाँ पे एक लाश है, देखो यहाँ पे एक लाश है। और भी 2-4 लोग जो आसपास थे वो भाग करके आए। फिर वो सभी लोगों ने और गांव वालों में हल्ला कर दिया और आनन फानन में बहुत सारे लोग पहुंच गए। इन दोनों ने, जिन्होंने अपनी माँ का बलात्कार किया था और उसके साथ जो दोस्त था, भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने दौड़कर पकड़ लिया
और बहुत मारा। इसी बीच किसी ने उस औरत को पहचान लिया और जाकर के उस बुजुर्ग और उसके पिता को बता दिया। वो बुजुर्ग वहां पे आए और अपने पोते को छुड़ाने लगे, लेकिन गांव वाले छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। तभी कोई वहां मोटरसाइकिल लेकर आ गया और बुजुर्ग ने उन्हें रिक्वेस्ट करा कि कृपया हमें थाने तक छोड़ दें। वो आदमी को दया आ गई और वो बुजुर्ग को थाने ले गया। उसके बाद की कहानी आपको मालूम ही है कि पुलिस कैसे आई, कैसे पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस को तो पहले से ही सारी कहानी मालूम थी। जब मुलजिम ने अपना जुल्म कबूल कर लिया तो उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। अगर सामाजिक तौर पे इस घटना को देखें तो इससे जघन्य घटना कुछ हो नहीं सकती। चाहे कुछ भी हो, वो औरत उस आदमी की सौतेली मां थी और वो दूसरा आदमी जो उस लड़के का दोस्त था, वो औरत उसके दोस्त की मां थी, यानी उसकी भी मां हुई। तो इस तरीके के रिश्तों में जबरदस्ती करने का तो कोई बात कहीं किसी समाज में कोई इजाजत नहीं देता। लेकिन क्या उसके पिता ने एक इतने जवान लड़की से शादी करके ठीक किया था? यह भी थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर वो किसी और बुजुर्ग औरत से शादी करते तो शायद ये घटना ना होती। उस आदमी ने उस रिश्ते को चुना था जिसमें उस लड़की की उम्र सबसे कम थी। शायद गलती यहीं पे हो गई थी। कमेंट में इस घटना के बारे में आप बताएं कि इस घटना से कैसे बचा जा सकता है। अपराध की कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।